नमस्कार दोस्तों, MSCIT एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है टैली में परचेज, पेमेंट, सेल और रिसिप्ट कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर दें, अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। और उसके बाद अब चल रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले टैली को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन पर हम प्रेस करते हैं, टैली को सर्च करते हैं। जैसे टैली को सर्च करेंगे आपको जाना पड़ेगा, टैली का सॉफ्टवेयर हमारे सामने आ चुका है। इस पर हम क्लिक करते हैं जी, क्लिक करते हैं। कुछ टाइम लग रहा है। आपको आना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पर और उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नेम, कंपनी का नेम। अब यहाँ पर हम सनराइज कंपनी लिख रहे हैं, सनराइज कंपनी। यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे, कंपनी का एड्रेस होगा। और यहाँ पर आपको कंट्री, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा लिस्ट ऑफ कंट्री। यहाँ से आप कंट्री चूज कर सकते हैं। अपना इंडिया तो इंडिया को चूज करेंगे। उसके बाद स्टेट है, अपने इंडिया में जितने भी स्टेट होते हैं सब आपके सामने लिस्ट आ चुका है। यहाँ पर हम यूपी को चूज करता है। उसके बाद कंपनी जहाँ है वहाँ का पिन कोड नंबर डालेंगे। उसके बाद कंपनी का मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर मतलब लैंडलाइन नंबर होता है। इसका एक कोड होता है, जैसे 05454 और 5 अंक का आपका फ़ोन नंबर होगा। यहाँ पर आपको 10 अंक का मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद 2242428 उसके बाद फैक्स नंबर। ये फैक्स नंबर जो होता है दोस्तों, ये आपको लगवाना पड़ता है, फैक्स नंबर मिलता है। और कंपनी का मेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। जैसे हमने क्या लिख रहा है, सनराइज, ये कंपनी का मेल आईडी मैंने डाल रखा है। उसके बाद वेबसाइट हो गया कंपनी की वेबसाइट हो गई। आपको यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट डालना है। हमने कंपनी का वेबसाइट डाल रखा है। और उसके बाद यहाँ टेलीपोर्ट पासवर्ड है, तो आप ये भी डाल सकते हैं। चलिए हम उसको नहीं डाल रहे हैं, नेक्स्ट करते हुए हम आगे चल रहे हैं। ठीक, और कंपनी हमारी बन चुकी है, लोड हो रहा है, कुछ समय लगेगा। लोड हो चुका है। अब सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कंपनी में सेल को परचेज कैसे करते हैं, यानी पहले हम स्टॉक कैसे रखेंगे। जब स्टॉक रखेंगे तब हम सेल करते हैं। ठीक है, तो चल रहे हैं। सबसे पहले हम कैसे परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए हमको कुछ लेजर की आवश्यकता होती है। हम लेजर बनाएंगे, उसके बाद आइटम बनाएंगे, तब उसके बाद परचेज करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। फिर जो आइटम हमने परचेज करके रखा है यानी स्टॉक करके रखा है, तो उस आइटम को हम कैसे सेल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको जाना कहाँ है, तो लेजर बनाने के लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, मास्टर्स में वो भी अकाउंट इन्फो पर जाना है। और अकाउंट इन्फो को हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं या इंटर करते हैं। आपको यहाँ पर मिल रहा है लेजर। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और लेजर जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर में अंतर क्या होता है, सिंगल लेजर करेंगे तो एक एक करके बनाएंगे, मल्टीपल लेजर बनाएंगे तो एक साथ में सारे लेजर बनाते हैं। चलिए आज हम मल्टीपल लेजर बनाना बता देते हैं। मल्टीपल में कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको परचेज करना है, फिर सेल करना है। ठीक, तो परचेज करने के लिए हमें कौन कौन से लेजर बनाने पड़ते हैं। एक मुझे सप्लायर का लेजर बनाना पड़ेगा, जैसे हो गया राज कंपनी को सिंडिकेटर में रखेंगे अंडर में। ठीक, उसके बाद अब मुझे एक परचेज का लेजर बनाना है।
परचेज का परचेज अकाउंट, ठीक। और उसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा जिसको मुझे सामान को सेल करना है, कस्टमर का नाम। जैसे कस्टमर का नाम मैंने लिख दिया सूरज कंपनी, ठीक। और कस्टमर जो रहेगा अंडर में सन्ड्री डेबिटर में रहेगा। और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, सेल का सेल अकाउंट, ठीक। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा, जैसे आप जो पैसा पेमेंट करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे कि बैंक से पेमेंट करेंगे, तो मुझे बैंक से पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम बैंक का अकाउंट बनाएंगे, UBI। अब यहाँ पर अंडर में बैंक अकाउंट, यहाँ आपको पैसा डाल देना है। यहाँ पर जैसे मैंने पैसे क्या डाला, 1 लाख रुपए डाल रखे हैं, ठीक। और उसके बाद इंटर करते हुए आपको नीचे आ जाना है। अब आपको देखना है कि दोस्तों कि आपका लेजर बना है कि नहीं बना है। आपको डिस्प्ले पर जाना है, डिस्प्ले पर जाकर के आप देख सकते हैं आपका लेजर बन चुका है। और किसी लेजर पर अगर सुधार करना है तो डिस्प्ले पर सुधार नहीं होता है। आपको इस कैप बटन से पीछे जाना है, बैक जाना है, आपको आ जाना है अल्टर पर। जैसे ही अल्टर पे आएंगे तो आपको वही लेजर आपको फिर से दिखाई देगा। जो आपको सुधार करना है आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं, ठीक है। चल रहे हम आगे। ये हमारा लेजर तैयार हो चुका है मित्रों। अब हम चल रहे हैं इन्वेंट्री इन्फो में। कहाँ चलेंगे हम, इन्वेंट्री इन्फो में। अब इन्वेंट्री इन्फो पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, और क्या दिखाई दे रहा है, यूनिट्स ऑफ मेजर दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले हम यूनिट्स ऑफ मेजर बनाते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजर है क्या चीज़ दोस्तों, यूनिट्स ऑफ मेजर मतलब एक इकाई होती है। जब आप कोई सामान सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो आपको एक इकाई बनाना पड़ता है कि किस इकाई में आपको सामान को सेल करना है और परचेज करना है, ठीक। हम यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, पीस। ये पूरा नाम होता है इसका, लेकिन आप भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बस एक ही हम बना रहे हैं, मुझे सामान किस में परचेज करना है, पीस में, ठीक। अब इसको आप इंटर करेंगे, डिस्प्ले करके आप देख सकते हैं पीस बना है कि नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद अल्टर पर जाएंगे तब आप यहाँ पर सुधार भी कर सकते हैं पीस को। चाहे आप पीस लिखें, चाहे केजी लिखें, लीटर लिखें, आप यहाँ से सुधार भी कर सकते हैं। अगर डिलीट करना हो दोस्तों तो आप डिलीट भी कर सकते हैं अल्ट डी के साथ, ठीक। बैक चलते हैं इस कैप से। उसके बाद आपको जाना है ग्रुप बना लेना है। क्या बना लेना है आपको, ग्रुप बना लेना है। ग्रुप में होता क्या है कि जैसे कोई आइटम हम खरीदते हैं, जैसे कंप्यूटर्स है, डिवाइसेस हो गया, या कोई क्लॉथ हो गया, यानी कपड़े हो गए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है, तो आपको यहाँ पर उस ग्रुप का नाम भी लिख सकते हो या तो कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लेते हैं कंप्यूटर डिवाइस। क्या लेते हैं हम, कंप्यूटर डिवाइस। इंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे, ठीक। मैंने एक ग्रुप बनाया और उसके बाद ग्रुप को देखना होगा, डिस्प्ले करके देख सकते हैं। अगर सुधार करना होगा तो अल्टर पे जा करके सुधार कर सकते हैं। अल्ट डी करके आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे डिलीट नहीं करना, इस कैप से बैक चले जाइए, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमारा 2 चीज़ क्लियर हो गया। कौन कौन क्लियर हुआ, स्टॉक ग्रुप क्लियर हो गया और यूनिट्स ऑफ मेजर क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम में। कहाँ, स्टॉक आइटम में। लास्ट में स्टॉक आइटम हम बनाते हैं। जैसे मैंने क्या बनाया, माउस बनाया। अंडर में आपने जो बनाया है, जो ग्रुप बनाए थे उसको आपको चूज कर लेना है यहाँ से, ठीक। कंप्यूटर डिवाइस हो गया, आपको यहाँ पर पीस को चूज कर लेना है, ठीक। नीचे आ जाना, माउस हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यूपीएस, कंप्यूटर डिवाइस और पीस, ठीक दोस्तों। अभी हमने 2 आइटम मैंने बनाया है, ठीक है। आइटम को डिस्प्ले करके देखना है तो डिस्प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। सुधार करना हो तो अल्टर पे जा करके सुधार कर सकते हैं। इस कैप से हम बैक जाते हैं, ठीक। 2 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। कौन कौन, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, ठीक है। 2 जब क्लियर हो गए तो आपको तुरंत आ जाना है कहाँ पे, ट्रांजेक्शन पे। कहाँ आना है, ट्रांजेक्शन पे, ठीक। अब जैसे ट्रांजेक्शन पाएंगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर मिलेगा। अकाउंटिंग वाउचर पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। मुझे करना क्या है, सबसे पहला काम परचेज करना है। परचेज का शॉर्टकट क्या होता है, F9 होता है। क्या होता है, F9 होता है। जैसे ही F9 प्रेस करेंगे तो परचेज का वाउचर हमारे सामने आ चुका है,
तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सप्लायर इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर आपको देना है। उसके बाद इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो सप्लायर बनाए थे, हमने सप्लायर क्या बनाया था, राज कंपनी बनाए थे, तो राज कंपनी को चूज कर लेना है। ठीक है, परचेज को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेस बटन प्रेस करना है। कौन से बटन, स्पेस बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको आ जाना है कहाँ पे, अपने आइटम को चूज कर लेना। अब यहाँ पर क्वांटिटी दे देना, जैसे हमने यहाँ 10 क्वांटिटी लिया और इसका रेट मैंने कितना दिया, 300 दे दिया। फिर स्पेस बटन दिए। फिर यहाँ पर हमने क्या दिया, यूपीएस कितना दिया मैंने, 10 पीस, और रेट मैंने कितना दे दिया यहाँ पर 2000, कितना दे दिया मैंने 2000। ठीक, इंटर करते हुए आपको नीचे आ जाना, इसको सेव कर देना। ठीक, सेव हो गया। अब उसके बाद जब सामान आपने परचेज कर रखा है, परचेज कर लिए, जिससे आप परचेज किए हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए क्या होता है, F5 होता है। क्या होता है, F5 होता है। यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद हम पेमेंट जो कर रहे हैं पैसे का, हम अपने बैंक से कर दे रहे हैं। UBI बैंक हमने बनाया था, UBI बैंक से हम पेमेंट कर दे रहे हैं। हमारे बैंक में कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं। किसको पेड करना है, राज कंपनी को पेड करना है। कितना पेड करना है मुझे, 23,000 रुपये पेड करना है, 23,000। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर। ठीक है, आपको जो पेमेंट जो कर रहे हैं बैंक से, चेक के माध्यम से कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। चेक करेंगे, ट्रांसफ़र माध्यम से देंगे। चलिए हम चेक के माध्यम दे रहे हैं। चेक का यहाँ पर इंस्टेंट नंबर देंगे हम, इंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे। ठीक है, अब आपके UBI से आपका 23,000 रुपये कट चुका, 77,000 रुपये आपके बैंक खाते में है। इंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमारा परचेज और पेमेंट का वाउचर बन चुका है। अब हम चल रहे हैं, हमारे आइटम तो अब स्टॉक हो चुके हैं। अब मैंने परचेज किया और सामने वाले को मैंने पैसा भी दे दिया, हमारे पास आइटम स्टॉक हो चुका है। अब इस आइटम को क्या करेंगे हम, अब इस आइटम को हम किसी दूसरे कस्टमर को हम सेल करेंगे। सेल का जो शॉर्टकट होता है यानी या फेट होता है, इसका वाउचर या फेट है। ठीक, यहाँ रेफरेंस नंबर देंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद आपको मैंने कस्टमर क्या बना रखा है, सूरज कंपनी। आप आईडीसी से न्यू कस्टमर को भी जोड़ सकते हैं। सूरज कंपनी, इंटर करेंगे, इंटर 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 इंटर, फिर इंटर करेंगे, स्पेस बटन। अब देखिए आपके पास यहाँ पर स्टॉक दिख रहा है, 10 पीस माउस है, 10 पीस UPS है। अब यहाँ पर हमने 5 पीस ये 5 पीस मैंने कस्टमर, कौन से कस्टमर है, सूरज कंपनी हमारा कस्टमर्स है। इसको 5 पीस हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। रेट कितना लगा दिए, 500 का रेट लगा दिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है UPS है, यहाँ पर हमने 6 पीस और रेट मैंने लगाया 3,000 का। कितना रेट लगा, 3,000 का। ठीक, तो हमारे पास 20,500 रुपये, 20,500 रुपये हो चुके हैं। और उसके बाद जो भी है, अब इसको हम क्या करेंगे, हम सेल तो हो चुका है, और सेल तो हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, पैसे को रिसिप्ट करेंगे। अब पैसा कैसे रिसिप्ट करेंगे, मुझे पैसे रिसिप्ट का जो शॉर्टकट है F6 है, F6 पर जाना है और यहाँ पर हम अकाउंट लेंगे, यानी कि इस अकाउंट में मुझे पैसे को रिसिप्ट करना है। हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे को पेमेंट किए थे, बैंक में ही पैसे को हम रिसिप्ट करेंगे, स्पेस बटन। उसके बाद मुझे जाना कहाँ है, कस्टमर कौन है हमारा, सूरज कंपनी, इंटर करेंगे। कितना पैसा लेना है, 20,500, ये हो गया 20,500 रुपया। अब हम ऐड कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं अकाउंट में, आपको अकाउंट में रिसिप्ट कर लिए। अब हमारे अकाउंट में कितना रुपया हो गया, 97,500 हो गया। इंटर करते हैं और चेक से ही हम पैसे को रिसिप्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, इंटर करते हुए नीचे आ जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका सेल हो गया और पैसे को हमने रिसिप्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। इसके लिए हम स्कैप से पीछे जाएंगे, बैक जाएंगे, आपको आना है स्टॉक समरी पर, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। अभी हमारे पास माउस का 5 पीस बचा हुआ है, माउस के 5 पीस यानी 300 में 1500, और UPS का
4 पीस 2000 का बच्चा, 2000 रेट है और 800 इसकी 8000 वैल्यू है। अभी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। ठीक, अब इसको चलते हम रेशियो को देख लेते हैं। रेशियो 2 बार आर को प्रेस करना और रेशियो आप यहाँ देखेंगे कि सेल कितने को हुआ 20500 का, परचेज कितने की है 23000 का ना, आपके नेट इन हैंड यानी जो आपका स्टॉक है, स्टॉक का पैसे यहाँ पर दिखा रहा है 9500 और प्रॉफिट कितना हुआ 7000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों आपका परचेज हुआ, पेमेंट हुआ, सेल हुआ और रिसिप्ट हुआ। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।